वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th का चैप्टर 3 मैप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या मैप के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैप आर गाइड्स, हमारे गाइड्स कैसे होते हैं, हमें गाइड्स कैसे करते हैं, हमें किस तरीके से मैप को समझने, जो अर्थ है उसको समझने में मैप हमारी मदद कैसे करता है, सहायता कैसे करता है, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो आओ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैप, ये चैप्टर बहुत ईजी है, इतना इजी है कि जो उसके अंदर के जितने भी कंटेंट थे इस चैप्टर के, मैं उन सारों को यहाँ पे अपना आपके सामने नोट करके लेकर आया हूँ। हम उसके हर एक लाइन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। इट कैन बी मेड ऑन अ पेपर, क्लोथ और अदर फ्लैट सरफेस। हम क्या देखते हैं कि मैप क्या है? मैप एक ड्राइंग है अर्थ का या उसके किसी एक पार्ट का। किसका? जो आप देख सकते हो अभी मेरे सामने, ये क्या है? ये हमारा मैप है। ये हमने क्या है, एक पेपर पे बनाया गया, फिर इसको हमने क्या देखो नेट पे अपलोड कर दिया गया। तो ये क्या है, ये क्या है, एक तरीके से क्या कर सकते हैं हम, ये हमारा क्या मैप है। ये एक देखो, ये अर्थ का है और ये वाला जो आपके सामने अभी ये शो हो रहा है, ये क्या है, ये कि उसके मैप, उस अर्थ का एक पार्ट हमारा इंडिया है, ये है। तो हम क्या देखते हैं, मैप क्या है, एक ड्राइंग है अर्थ की भी, अर्थ का भी ड्राइंग है या उसके किसी एक पार्ट का हम ड्राइंग कह सकते हैं। ठीक है, मैप है। ये क्या है, ये कि एक फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है। ठीक है, चाहे वो पेपर ले लेते हैं हम, ठीक है, या हम क्लोथ किसी कपड़े पे देख लेते हैं, या अदर कोई फ्लैट से जो होता है सरफेस होता है, सच एज कैसे वॉल, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, चाहे हम देखते हैं दीवारों पे या कार्डबोर्ड जो गत्ते होते हैं उन पे भी मैप बने होते हैं। इट कैन बी मेड बिग और स्मॉल। क्या? जैसे हम देखते हैं कि जो मैप होता है वो साइज में क्या है, साइज में बड़े भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं। देखो, अगर हम कागज पे बनाते हैं तो हम छोटा सा मैप बनाते हैं, अगर हम दीवार पे बनाएंगे, वॉल पे बनाएंगे, तो कितना बड़ा मैप बन सकता है ना। तो हम क्या करते देखते हैं कि वो साइज में क्या बड़े और छोटे दोनों बन सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू हैंडल, मतलब कि उसको क्या संभालना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि देखो, बिकॉज इट कैन ऑल्सो बी फोल्डेड और रोल्ड। क्या? ये आसानी से इसे फोल्ड भी किया जाता है, इसको रोल्ड भी किया जा सकता है। इट गिव अस डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल एंड पॉलिटिकल फीचर्स। ठीक है, मतलब क्या है कि जो मैप है वो हमें जो अर्थ के बारे में क्या है, फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों फीचर्स को क्या अच्छे से हमें डिस्क्राइब या हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है। अब देखो क्या है, फिजिकल और पॉलिटिकल जो होते हैं फीचर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, प्लेन, टाउन, सिटीज, स्टेट और भी अदर थिंग्स जैसे कि इंडस्ट्रीज, क्लाइमेट, वेजिटेशन एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या है, ये फिजिकल एंड पॉलिटिकल इसके फीचर्स हैं और इनके बारे में हमें क्या डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है और अच्छे से हम इसे समझ भी सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या मैप के कई टाइप्स होते हैं, क्या मैप एक ही तरीके का होता है कि अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, अब हम इसे डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ मैप। ठीक है, कितने टाइप्स के मैप होते हैं। ठीक है, ये देखेंगे हम। इट इज़ नॉट ईजी टू सोल्व ऑल जियोग्राफिकल फीचर्स ऑन अ सिंगल मैप। ठीक है, हम यहाँ क्या देखते हैं, ये आसान नहीं है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम सारे के सारे जो जियोग्राफिकल फीचर्स हो गए, जैसे कि अगर हम देखना चाहें कि भाई खेती कहाँ होती है, एग्रीकल्चर कहाँ है, स्टेट्स कहाँ है, डिफरेंट टाइप्स के रिवर कौन सी कहाँ से बह रही है, हमें ये दिखाओ। ठीक है, माउंटेन कौन से हैं, ओशन कौन से हैं, अगर हम सिंगल मैप में इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दें, सबको एक ही मैप में समझने की कोशिश करें, तो इफ़ ऑल थिंग्स आर डाउन इन वन मैप, ठीक है, ड्रॉन इन वन मैप, मतलब अगर सारी के सारी चीज़ें एक ही मैप में बना दिए जाएं तो इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन। तो क्या करेगा, हम ये सारी चीज़ें क्या कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स आर यूज फ्रॉम शोइंग डिफरेंट डिटेल। हम क्या देखते हैं कि डिफरेंट टाइप, इसीलिए डिफरेंट टाइप्स के मैप यूज किए जाते हैं डिफरेंट डिटेल हमें दिखाने के लिए। ठीक है, वी कैन क्लासीफाई डिफरेंट मैप एज, क्या, वी कैन क्लासीफाई डिफरेंट मैप्स। ठीक है, हम ये क्या देखते हैं यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप के जो मैप है उसको क्लासीफाई डिफरेंट टॉपिक से किए गए। अब कैसे देखो, यहाँ देखो 3 टाइप्स के मैप होते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थीमेटिक मैप। क्या? थीमेटिक मैप देखने को मिलता है। अब ये पॉलिटिकल मैप कौन सा है, अब और इसे देखते हैं। देखो, दिस मैप शो डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन, सिटीज, टाउन एंड विलेज ऑफ अ कंट्री। हम क्या देखते हैं, ऐसा मैप जिसमें किसी कंट्री के बारे में दिखाया जा रहा हो
या एडमिनिस्ट्रेटिव के डिवीजन के बारे में दिखाया जो जैसे जहाँ से शासन चलाया जाए, जैसे मानते हैं कि मेन देखो पॉलिटिकल मैप में देखो ये यहाँ से मेन सेंटर है, यहाँ से क्या देश को चलाया जाता है, जैसे दिल्ली मुंबई ये अलग अलग जगहों से देश को चलाया जाता है, तो ये क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हो गया। सिटीज़ हो गया शहर, टाउन, विलेजेस ऑफ कंट्री, ये हमें क्या पॉलिटिकल मैप में दिखता है, जैसे कि अब आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये क्या ये इसका पॉलिटिकल मैप है, इसमें हम देख सकते हैं अब क्या हमारा इंडिया है और इंडिया के 28 अलग अलग स्टेट्स हैं, तो क्या स्टेट को बता रहा है और इंडिया कंट्री को बता रहा है, तो क्या ये एक पॉलिटिकल मैप हो गया। वैसे ही देखो क्या है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मैप कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं। फिजिकल मैप, दिस मैप शो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स सच एस माउंटेन हिल हो गया, ठीक है, माउंटेन जो पहाड़ हो गए वो दिख गए हमें, प्लेन्स जो मैदान हो गए जितने भी वो दिख गए, प्लेटर्स मतलब जो मतलब पठार होते हैं वो दिख गए हमें, रिवर, लेक, ओशन, ये सारी चीज़ें क्या फिजिकल मैप में दिखाया जाता है, ठीक है। तो आपके सामने ये फिजिकल मैप भी शो हो रही है, ये क्या है, ये एक फिजिकल मैप है जो अब डिफरेंट मिनरल्स शो कर रहा है कि कहाँ पे कौन से मिनरल हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारे देखो क्या है, थीमेटिक मैप्स। अब ये क्या होता है, देखो थीमेटिक्स का मतलब होता है पर्टिकुलर, एक ही टॉपिक, मतलब किसी खास टॉपिक पे दिखाना, थीमेटिक मतलब ये होता है विषयगत। These maps show detail of different theories, क्या हमें डिफरेंट टाइप्स के थ्योरीज देखने को मिलते हैं, मतलब सिद्धांत हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि मुझे भाई चाहिए कि वेदर कंडीशन, हमें वेदर दिखाओ कि भाई कहाँ पे मौसम कैसा हो रखा है, हम देखना चाहते हैं रेनफॉल, कहाँ कहाँ पे बारिश होनी है, सिर्फ बारिश के बारे में जानना है तो ये बारिश के बारे में दिखाएगा। हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ वाइंड, मतलब हवा कहाँ कहाँ चल रही है, हमें उसके बारे में बताया जा सकता है, ठीक है। हम देखना चाहेंगे फॉरेस्ट, भाई जंगल कहाँ कहाँ पे हैं, सॉइल की देखना चाहें, क्रॉप्स देखना चाहें, रोड देखना चाहें, तो ये सारी चीज़ें क्या है हम वहाँ पे देखना चाहें तो वो हमें क्या दिखाते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके भी। हमने 3 टाइप्स के मैप डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं कि फीचर्स ऑफ मैप, क्या फीचर्स ऑफ मैप। अब इन मैप के क्या फीचर्स होते हैं, इसमें क्या खासियत होती है, या क्या इसमें कोई अलग खासियत का बात है जिससे हमें अलग अलग टॉपिक के बारे में पता चलता हो, कोई पता चल रहा है मैप में कुछ और बता रहा है, इधर कुछ और पता चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। देखो क्या है फीचर्स ऑफ मैप में देखते हैं, एवरी मैप चाहे कितने भी मैप कोई भी क्यों ना बनाता हो हैज़ वेरियस फीचर, उसके कुछ अलग अलग फीचर्स होते हैं, खासियत होती है, जैसे कि सच एज डायरेक्शन स्केल, क्या है वहाँ पे डायरेक्शन स्केल, जैसे कि जो दिशाओं को नापना कि नॉर्थ का है साउथ का है डायरेक्शन, ये देखने को होता है कि हाँ भाई आप इस डायरेक्शन से जा रहे हो तो आप कहाँ जा रहे हो, नॉर्थ में जा रहे हो, ठीक है, और इस डायरेक्शन से जा रहे हो नहीं भाई आप साउथ की तरफ जा रहे हो। स्केल, आपका स्केल मतलब होता है नापन, पैमाना, जो हम स्केल अपन लेते हैं उससे क्या उसके बारे में, दिशा के बारे में अच्छे से पता चलता है। कलर के से, कलर में क्या है, कलर में भी हमें कई टाइप के पता चलते हैं, जैसे कि अब आपके सामने ये एग्जांपल देख लीजिए, आपके सामने जो इमेज आ रही है इसमें क्या है, ये देखो ये इंडिया का मैप है, इसमें हमें दिखाया जा रहा है कि अलग अलग स्टेट में क्या अलग अलग जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको कलर के थ्रू शो की जा रही है। जैसे कि आप यहाँ पे जैसे सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जा रही है, तो देखो जो ग्रीन में दिख रहा है आपको मैप के अंदर कलर फिल किया है, वहीं आप सेकंड पॉइंट पे ये देखोगे तो ये क्या हिंदी लिखा हुआ है, क्या है यहाँ पे हिंदी है, तो सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जा रही है, हिंदी बोली जा रही है। उसी तरीके से अगर हम दूसरी भाषाएं देखें, गुजरात में देखो गुजराती बोली जा रही है, बंगाल में बंगाली बोली जा रही है, ठीक है, तो हम ये क्या देख रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लैंग्वेज बोली जा रही है और ये किस तरीके से कलर के थ्रू दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या टॉपिक साइन, कुछ मैप में क्या होता है वो कलर साइन के थ्रू सिंबल के थ्रू भी क्या हम पर्टिकुलर टॉपिक को समझाया जाता है, तो ये सब क्या इनके फीचर्स है। साइन और सिंबल को भी हम आगे डिस्कस करेंगे मैप के थ्रू भी, ठीक है, जब इनके बारे में हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। दिस फीचर हेल्प अस टू स्टडी मैप इजीली, इन सारे फीचर से क्या मैप को पढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा ईजी हेल्प होती है, ठीक है। लेट अस स्टडी देम इन डिटेल, अब हम क्या इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। पहला आ गया डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन हम देखते हैं दिशा, ठीक है, अगर हमें एवरी मैप हैज़ 4 मेजर डायरेक्शन, हमें क्या हर एक कोई भी मैप कितना होना चाहे वर्ल्ड का हो चाहे पर्टिकुलर उसका स्टेट का या कंट्री का, उसमें क्या है डायरेक्शन क्या है 4 ही होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जैसे कि अब क्या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो आपको ये मैप में शो हो रहा है। अब देखते हो मैप में आप यहाँ पे देखोगे क्या है, यहाँ पे क्या है देखो ऊपर नॉर्थ है, नीचे हम देखते हैं साउथ है, इधर क्या है वेस्ट है, ठीक है, और इधर ईस्ट है, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दीज आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शन, इनको क्या बोला था कार्डिनल डायरेक्शन कहा जाता है। अब आपको एक और बात समझनी होगी, यहाँ पे 4 तो मेन हमारे डायरेक्शन हो गए, लेकिन देखो दीज आर शोन ऑन अ मैप, अभी मैं आपको बताता हूँ वो 4 के बाद क्या मैं पॉइंट बोल रहा था, पहले इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं।
दे आर शो ऑन अ मैप बाय एरो विद लेटर। ठीक है, हमने जैसे मैंने आपको पहले ही अभी मैप में समझाया कि क्या है, ये जो एरो के थ्रू समझाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये देखो कि ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ये हमारा जो लेफ्ट हैंड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड में हमारा वेस्ट हो गया, राइट हैंड में ईस्ट हो गया। ठीक है, ये क्या, ये डब्ल्यू इन सिंबल के थ्रू समझाया जाता है, मैप में होता भी है ऑन अ मैप। नॉर्थ हमेशा मैंने आपको देखो ये सारी बताई थी पॉइंट, नॉट टू ऑलवेज एट द टॉप, साउथ इज एट द बॉटम एंड द ईस्ट इज ऑलवेज ऑन द राइट एंड वेस्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट, मैंने जैसे आपको बताया। बिसाइड देयर 4 मेजर डायरेक्शन, जो मैं आप वहाँ पे बताने वाला था कि चलो ये 4 डायरेक्शन तो है, लेकिन इन 4 के अलावा भी, इनके अलावा भी क्या होता है, 4 और डायरेक्शन होते हैं जिनको हम सब डायरेक्शन कहते हैं, इनके हेल्प होते हैं सब डायरेक्शन। जैसे अब हम देखो ये समझ, पहले पढ़ लेते हैं फिर इसको क्या हम इमेज के थ्रू समझेंगे। देखो नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम एन ई के थ्रू समझते हैं, इनका सिंबल क्या लिखा जाता है, एन ई, लाई बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट। ठीक है, किनके बीच में होता है ये, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है। नॉर्थ वेस्ट, इनको NW लिखा जाता है, और इसका क्या किसके बीच में होता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जगह को NW कहा जाता है। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट क्या है, ये लाइज बिटवीन द साउथ एंड ईस्टर्न पार्ट में रहता है। ठीक है, ये क्या है, ये टॉपिक है अब इसमें। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे, ये साउथ वेस्ट है। क्या है, साउथ वेस्ट, हम और साउथ वेस्ट को कैसे लिखते हैं, SW में। अब ये किन के बीच में होता है, साउथ और वेस्ट के बीच में होता है। अब हम इसको समझते हैं, जैसे कि अब हम क्या इमेज के थ्रू में समझते हैं। ठीक है, अब आपके सामने क्या है, ये एक अर्थ का इमेज है, किसका इमेज आया है, हमने अर्थ को समझा है। इसमें हमने क्या किया, देखो ऊपर वाले पार्ट में क्या है, ये नॉर्थ है, नीचे वाला क्या है, साउथ है, ये क्या है हमारे इधर वेस्ट और ये ईस्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि रसिया जो है, रसिया का जो ये वाला पार्ट है, ये कहाँ है, नॉर्थ में है कि ये ईस्ट में है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि जो रसिया का जो अपर पार्ट है, जो ये इधर का पार्ट है, ये नॉर्थ में है या ईस्ट में है, आप क्या बोलोगे। अगर मैं बोल दूँ कि नहीं भाई ईस्ट नॉर्थ में, आप बोलो नहीं भाई ये वेस्ट में है, वो ईस्ट में है। ठीक है, तो क्या हम दोनों का ओपिनियन क्या होगा, गलत होगा। इसीलिए क्या किया गया है, जो ये डायरेक्शन है, जो क्या है ये, जो ये डायरेक्शन दिया गया है, इन डायरेक्शन को क्या किया गया, इनके भी सब डायरेक्शन दिए गए, इसी रीजंस के वजह से दिए गए, ताकि हम इनको अंडरस्टैंड जो करें, इसको जो समझें, उसको हमें समझने में हेल्प हो। अब मैं ये बोल दूँ कि जो ये वाला डायरेक्शन है, जो ये जो अपर पार्ट है जो रसिया का, ये कहाँ पे है, ये हम बोल देते हैं नॉर्थ है, और जो ये हमारा ईस्ट है, क्या नॉर्थ और जो ये ईस्ट है, इनके सेंटर में है। तो इसीलिए हमने बोल दिया इसको क्या, कौन सा पार्ट बोल दिया, नॉर्थ ईस्ट पार्ट हमने बोल दिया। क्या पार्ट बोल दिया कि भाई जो ये रसिया का जो अपर पॉइंट है, ये कहाँ पर है, ये नॉर्थ और ईस्ट में देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ये इसके सब डायरेक्शन बोलते हैं। उसी तरीके से ये देखो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा, ये साउथ हम बोल देंगे, साउथ ईस्ट बोल देंगे, या आप इसे क्या बोल दो, ईस्ट साउथ, एक ही बात है। ठीक है, वैसे हमारा ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को आप क्या बोल दोगे, इस वाले पार्ट को आप बोल दोगे साउथ वेस्ट हो गया, और इस वाले इसको बोल दोगे आप नॉर्थ और वेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से डायरेक्शन के भी क्या है, सब डायरेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से हमने डायरेक्शन को समझ लिया। अब क्या हम डिस्टेंस स्केल को समझते हैं, हम क्या डिस्टेंस स्केल को समझते हैं कि जैसे कि जो डिस्टेंस है उसके स्केल को, मतलब स्केल मतलब क्या होता है, पैमाना जो आपके पास जो फुट्टा होता है, उसी के तरीके जैसे समझ लीजिए कि इसी तरीके से क्या मैप के भी एक स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, जो हमारा चैप्टर था, उसमें हमने क्या लैटिट्यूड्स को हमने समझा था कि जो वो लाइनें थी, ठीक है, लैटिट्यूड्स जो थे, वो जो लाइनें थी, उससे क्या हमें जो टेम्परेचर डिस्टेंस का जो ये पता चलता था। उसी तरीके से क्या उन्हीं लाइन को हम ये यहाँ पे भी समझेंगे थोड़ा सा। क्या, अब मैप इज लाइक अ स्मॉल पिक्चर ऑफ अ लार्ज एरिया, एवरी मैप ड्रॉ अकॉर्डिंग टू अ स्केल ऑन अ मैप, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस इन सो मैनी टाइम्स जो स्मॉलर देन द एक्चुअल वन। हम क्या देखते हैं कि जो मैप होता है वो बहुत स्मॉल पिक्चर्स होती है, क्या, और जो सारे एरियाज होते हैं, पिक्चर्स ऑफ अ लार्ज एरिया। ठीक है, अ मैप इज लाइक अ स्मॉल पिक्चर ऑफ अ लार्ज एरिया, लार्ज जितने भी एरिया उन सब के क्या एक छोटा सा एक इमेज होता है। एवरी मैप ड्रॉ अकॉर्डिंग टू अ स्केल, क्या है जो मैप जो बनाया जाता है उसका जो सब कुछ वो क्या है, वो एक अकॉर्डिंग टू बनाया जाता है। किसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, कि स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, डिस्टेंस को नाप के ही अकॉर्डिंग बनाया जाता है। और उनके एक प्लेस के बीच में दूसरा प्लेस, जैसे कि मान लेते हैं कि मुंबई और दिल्ली के बीच में कितना डिस्टेंस का फ़र्क है, वो हमें क्या स्केल के थ्रू ही पता चलता है। ठीक है, तो हमें किसके तरह पता चल रहा है, स्केल के थ्रू पता चल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, मैनी टाइम हम देखते हैं जो स्मॉलर एरिया दिखता है वो एक्चुअल वन। ठीक है, क्या टू प्लेस इज सो मैनी टाइम जो स्मॉलर देन द एक्चुअल वन, कि जो एक्चुअल में जितना इमेज उतना जितना है डिस्टेंस, उसके अकॉर्डिंग वो बहुत छोटा दिखाया जाता है। एवरी मैप हैज़ अ स्केल विच इज प्रोवाइड एट द कॉर्नर ऑफ द मैप, दिस स्केल हेल्प अस टू मेजर द एक्चुअल डिस्टेंस
जो होता है बिटवीन टू प्लेस। हमें क्या देखते हैं कि एक्चुअल जो ये स्केल जो है, डायरेक्शन जो लाइनें होती हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, और उसमें आपको सब समझ भी गए होंगे किस तरीके से मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। उससे क्या मापने से हमें क्या एक्चुअल में पता चलता है। जैसे कि मैं देखिए एक लाइन यहाँ बना देता हूँ, एक लाइन यहाँ बना दिया मैंने, यहाँ पे मैंने 10 20 30 मैंने लिख दिया, ऊपर भी 10 20 30। मैं आपको बोल दूँ कि जो हमारा मान एग्जाम्पल में ले लिए कि जो एक किताब है, मैंने वो किताब कहाँ रखी है, मैंने वो लेंथ इसमें 10 अपॉन में 20 रखा है, 10 अपॉन में क्या रखा है 20 रखा है। इधर के x 10 है और y 10, जैसे हम ग्राफ में भी समझते हैं ना, x 10x है और y 10 है, वह y 20 है। तो इसके अगर मैं लाइन बनाऊँ तो ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, तो एक्चुअल में डिस्टेंस क्या ये है। तो इसी को अगर हम समझेंगे अच्छे तरीके से, तो इसी के थ्रू हमने क्या समझा, इसी के थ्रू हम समझ रहे हैं कि वो लाइन एक्चुअल में कहाँ पे है, मतलब वो डिस्टेंस एक्चुअल में है कहाँ पे। तो इसी तरीके से क्या हमें किसी जगह का डिस्टेंस पता करने में हेल्प मिलती है। तो हमने क्या डिस्टेंस को अब समझ लिया। अब हम कलर से समझते हैं। ये भी देखो चैप्टर बहुत इजी है, जो मैंने आपको अभी पहले भी पीछे आपको समझाया था, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या एक्चुअल में थोड़ा सा और सिमिलर बात कर लेते हैं, जो हर एक जो मैप है उसमें हमें कॉमन देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि कलर की बात करते हैं। अब मैप शो डिफरेंट जियोग्राफिकल फीचर्स थ्रू वेरियस कलर, ऑल मैप फॉलो द कॉमन सीम ऑफ कलर्स, ठीक है। क्या हम देखते हैं कि जो मैप जो होता है डिफरेंट जियोग्राफिकल फीचर्स को हमें शो करता है, और वो भी किससे, वेरियस कलर के फॉर्म में। ऑल मैप जो होता है फॉलो एक स्कीम है, एक मतलब ऑल मैप जो है वो एक ही टॉपिक को, एक ही जो है मेथड को फॉलो करते हैं। क्या एक ही मेथड को फॉलो करता है। वो मेथड कौन सा है, देखो यहाँ पे जैसे ब्लू कलर है, क्या ब्लू कलर शो सी, ब्लू कलर हमें क्या दिखा रहा है यहाँ पे, सी जो दिखा रहा है, ओशन दिखा रहा है यहाँ पे, लेक्स और रिवर क्या दिखा रहा है यहाँ पे, हमें सी दिखा रहा है, ओशन दिखा रहा है, लेक और रिवर, ये सारी चीज़ें कौन दिखा रहा है, ब्लू कलर दिखाता है। लेकिन अगर हम वही डार्क ब्लू कलर की बात में आ जाए तो वो डीप वाटर दिखाता है। क्या, डीप वाटर, जहाँ पे गहरा बहुत है, जो गहराई वाला जो एरिया है उसको हमें अच्छे से शो करने में मदद करता है। लेकिन अगर हम वहीं पे लाइट ब्लू कलर के बात में आते हैं तो वो सैलो वाटर दिखाता है, जो थलथला वाले, जो हल्का सा होते हैं ना, थोड़ा सा ऊपर का पानी, जहाँ का एरिया कम होता है, थलथला पानी जो होता है उसको बोलते हैं। ग्रीन कलर हमें क्या दिखाता है, ग्रीन कलर हमें जो फॉरेस्ट हो गया, प्लेन हो गया, लो लैंड हो गया, इन सब के बारे में हमें दिखाता है, ठीक है। जैसे जंगल हो गया, मैदान हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में कौन दिखाता है, हमें हमें ग्रीन कलर शो करता है। वहीं येलो एंड लाइट ब्राउन कलर हमें क्या शो करता है, जैसे येलो एंड लाइट ब्राउन कलर आर यूज टू शो लैंड विच आर हायर देन द प्लेन्स, ठीक है, और हिल्स एंड माउंटेन्स, ठीक है। क्या दिखाते हैं हमें यहाँ पे, जो लाइट ब्राउन कलर होता है वो प्लेन सतह दिखाता है, और हिल थोड़े से, जो हिल जो होता है ना, ऊंचाई पे जो जगह होती है वो हमें दिखाता है, और जो डार्क ब्राउन कलर है वो हमें माउंटेन शो करता है। क्या शो करता है हमें, माउंटेन को शो करता है। इस तरीके से हमने देख लिया जो कलर भी है वो भी क्या एक तरीका का हमें मैप को स्टडी करने में साइन है एक तरीका, और स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपने क्या देख लिया यहाँ पे, कलर के फॉर्म में भी देख लिया। नेक्स्ट एंड फाइनल टॉपिक आपका यहाँ पे आ गया है साइन एंड सिंबल। अब क्या है, कुछ साइन और सिंबल है जो हमें मैप को बहुत अच्छी तरीके से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है कॉमन मेथड है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, साइन एंड सिंबल। अब इसको हमें समझना होगा। अब मैप हैज़ लिमिटेड स्पेस, क्या होता है, हम देखते हैं मैप जो है इसका एरिया जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि हम एक छोटे से कागज़ पे बनाते हैं या किसी भी फ्लैट सरफेस पे हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका स्पेस क्या है, लिमिटेड है। सो सर्टेन साइन एंड सिंबल आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट थिंग्स। जो हम क्या देखते हैं, साइन एंड सिंबल्स जो देखते हैं हम, उन क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट थिंग्स को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या उन्हीं डिफरेंट साइंस के साइन जो है उनको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करें। अब आपके सामने एक मैप शो हो रहा है, ठीक है, ये हमारा इंडिया का मैप है। अब इसमें क्या है, सिंबल जो हम देखेंगे और जो साइन है कुछ उसको डिस्कस करेंगे। आप ये वाला एरिया देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये क्या है, ये कुछ सिंबल दिए गए हैं ऊपर मैप में कि जिससे हम इस मैप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस मैप में एक्चुअल में ये जो लाइन है, जो ये कलरफुल चीज़ें हैं, ये क्या है, इसको किस तरीके से समझे, ये समझने में हमें क्या, ये सिंबल जो है यही हेल्पफुल करेगा, ठीक है। स्टार्ट कर, आपको ये ब्लैक देखो लाइन जो डार्क दिख रही है, ये लाइन क्या है, देखो इंटरनेशनल बाउंड्री, क्या है, इंटरनेशनल। अब ये देखो ये वाला एरिया आपको ये दिख रहा होगा, ये सब, ये मैप को क्या इंटरनेशनल बाउंड्री के थ्रू दिखाया गया, ये क्या, ये इंटरनेशनल है। वहीं हम देखेंगे उसके नीचे स्टेट बाउंड्री, वो हल्का सा कलर दिख रहा होगा आपको, लाइट ब्राउन, ठीक है, दिख रहा होगा स्क्रीन जैसा कुछ कलर, वो क्या आप देख सको, ये देखो स्टेट की जो बाउंड्रीज आ रही है ये इसको रेफर कर रहा है। अब देखो स्टेट के नाम यहाँ कलर से दिखाया गया, सिंबल कौन सा यूज किया, कलर को यूज किया गया। स्टेट जैसे गुजरात लिखा है यहाँ पे, देखो गुजरात नाम ये वाला, गुजरात उस कलर से लिखा गया। वहीं हम देखो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, ये सारे कलर्स क्या है, ये जो स्टेट है, स्टेट के जो नाम है वो इस कलर से दिखाया गया है।
अब देखो कंट्री का कैपिटल जो हमारा कंट्री इंडिया है उसका देखो कैपिटल का साइन जो डॉट है वो किस तरीके से फ्लावर टाइप का यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें फ्लावर जैसा है। अलग अलग उसमें भी क्या कुछ अलग अलग जो सिंबल है उसको यूज किया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से क्या आप यहाँ पे देखिए अलग अलग चीजों के लिए यूज देखा है कि आप देखो ये कि कैपिटल है। अब देखो स्टेट कैपिटल को क्या ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है, जैसे आप यहाँ पे ये देखिए कैपिटल, ठीक है। हम इन सारी कैपिटल क्या देखो आपके सामने ये जो ब्लू कलर में दिखाया गया है, चाहे वो आप देखो कि उत्तर प्रदेश का देख लो लखनऊ हो गया, ठीक है। आप चंडीगढ़ को देख लीजिए, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब क्या ब्लू कलर से यूज किया गया है। तो इस तरीके से क्या है साइन और सिंबल का यूज होता है इमेजेस में, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कलर का दिखाया था, अभी मैं पीछे उसमें, ठीक है, हमने कलर को देखा था किस तरीके से कलर का यूज किया गया है। उसी तरीके से देखते हैं कि साइन और सिंबल अलग अलग है, जैसे कि एयरपोर्ट है, ठीक है। अब एयरपोर्ट जहाँ जहाँ होगा वहाँ एरोप्लेन का साइन बना होगा। अब जो समुंदर से जो शिप गुजरती है तो जो शिप का एरिया गुजरने का जो लाइन बना होगा और उस लाइन पे क्या है शिप का एक छोटा सा शिप का डिजाइन बना होगा। इस तरीके से हम क्या देखते हैं साइन और सिंबल का यूज किया जाता है। आई होप कि अब आप ये चैप्टर अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। कोई आपको दिक्कत नहीं होगी कि बहुत छोटा चैप्टर था और बहुत ज्यादा इजी चैप्टर था, इसीलिए मुझे लगा कि आप ऐसे ही इजी समझ जाओगे, क्योंकि हम इसको मेन पार्ट समझ गए, तो बस छोटे मोटे पार्ट्स आपको इस चैप्टर में समझाया गया था। तो इस चैप्टर में हम इतना ही खत्म करते हैं, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आएगा थोड़ा बहुत अगर कहीं मिस्टेक लग रहा होगा तो आप क्या करिए, आप इस चैप्टर को रिपीट करके देखिए, इस वीडियो को रिपीट कीजिए, जिससे आपको क्या है और हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।